अरविंद केजरीवाल जी को इतना सुकून मिला, वो तो कहते थे ये डेवलपमेंट का कोई नैरेटिव नहीं है, जहां पर रामलला होने चाहिए वो किसी मस्जिद की जगह नहीं हो सकते। आज ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया रवि श्रीवास्तव जी? व्यक्तिगत यात्रा पे गए थे अपने परिवार को लेकर के, अपने साथी मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर के। वहां पे जाके उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वहां पर उन्होंने न जाने से पहले कोई बयान दिया था, ना वहां पर कोई बयान दिया। लौट के आने के बाद दिल्ली में जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं 22 तारीख को मैं नहीं आ सका था क्योंकि वो मेरे लिए व्यक्तिगत निमंत्रण था। ये निमंत्रण ये तो मैंने तभी कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ में रामलला के दर्शन करने आऊंगा, तो वो अपने परिवार के साथ वहां पे पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह बदलाव मौसमी है, यह चुनाव देख करके है, लेकिन यह वास्तविकता है कि इस देश में एक बड़े बदलाव की आज रूपरेखा पूरी दुनिया देख रही है। भारत में इस समय आजादी का अमृत काल चल रहा है। इस आजादी के अमृत काल में कैसे सनातन का उत्कर्ष काल है, यह अयोध्या के राम मंदिर से लेकर के अबू धाबी के विशाल मंदिर तक दिखाई पड़ रहा है कि कैसे भारत की आज आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है, भारत का स्वाभिमान उठ करके खड़ा हुआ है और इसको आज सब समझ रहे हैं। जनमन के इस स्पंदन को जो नहीं समझ पाएगा उसको जनता की राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो डिबेट होने वाली है वो आपको आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी है उनके और बीजेपी के बीच में हो रही है। दोस्तों तो डिबेट काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि डिबेट का जो मुद्दा होने वाला है वो राम मंदिर को लेकर के होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जब श्री राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था कोर्ट से, तो उस टाइम जितने भी देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो सब राम मंदिर का विरोध कर रही थी और उसमें केजरीवाल भी एक थे और ये भी राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। केजरीवाल का भी एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे कि हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे जहाँ पे किसी मस्जिद को शहादत दे करके वहाँ मंदिर बनाया जाए। इस तरह का काफ़ी बयान कर रहे थे, बयानबाजी दे रहे थे। लेकिन आज वही केजरीवाल श्री राम मंदिर अयोध्या में गए और दर्शन किए पूरे परिवार के साथ। तो इसी को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो इंसान हमारे राम मंदिर को लेकर के बहुत सारे टिप्पणियां कर रहा था। एक समय था जब ये इंसान मंदिर की जगह हॉस्पिटल और कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहा था, आज ये आदमी जाकर दर्शन कर रहा है। तो इसी को लेकर के बीजेपी सवाल कर रही है और ये सवाल लाजमी है, ज़रूरी है करना भी, क्योंकि ये जब इलेक्शन आता है तो ये लोग इन जैसे जो गिदर भक्त होते हैं वो जा करके फिर मंदिर अपना माथा टेकने लगते हैं ताकि ये हिंदुओं को वोट पा सके। तो दोस्तों चलिए इस डिबेट को देखते हैं और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रवि श्रीवास्तव जी, नानी की कहानी का क्या हुआ? आज अरविंद केजरीवाल जी को इतना सुकून मिला, वो तो कहते थे ये डेवलपमेंट का कोई नैरेटिव नहीं है, जहां पर रामलला होने चाहिए वो किसी मस्जिद की जगह नहीं हो सकते। आज ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया रवि श्रीवास्तव जी? हृदय परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। कोई राजनीतिक यात्रा पे तो गए नहीं थे, वो तो अपनी व्यक्तिगत यात्रा पे गए थे अपने परिवार को लेकर के, अपने साथी मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर के। वहां पे जाके उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वहां पर उन्होंने न जाने से पहले कोई बयान दिया था, ना वहां पर कोई बयान दिया। लौट के आने के बाद दिल्ली में जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं 22 तारीख को मैं नहीं आ सका था क्योंकि वो मेरे लिए व्यक्तिगत निमंत्रण था। ये निमंत्रण ये तो मैंने तभी कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ में रामलला के दर्शन करने आऊंगा, तो वो अपने परिवार के साथ वहां पे पहुंच गए। अब इसको आप बैठ के अपनी राजनीति करिए कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये वोटों की पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो आपकी इच्छा है, आपका काम ही है यही कि हर एक को मंदिर मस्जिद में उलझा के रखने का। ऐसा तो अरविंद केजरीवाल ने कभी किया ही नहीं है। वो तो सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, वो तो हनुमान चालीसा रट रहे थे जब सेकंड टाइम उन्होंने सीएम पद की ओथ ली थी। उन्होंने तो मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए भी काम किया है। वो गुरुद्वारे में जाके भी कर सेवा करते हैं, पंगत पे करते हैं, ग्रंथियों का सम्मान करते हैं। वो तो चर्च में जाकर के फादर से भी मिलते हैं। वो सेकुलर है, ट्रिवली सेकुलर है और अपनी जो आस्था है वो जब आवश्यकता पड़ती है, जब भगवान बुलाते हैं तो वो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और वो वहां चले गए। इसमें कोई सॉफ्ट हिंदुत्व, रवि श्रीवास्तव जी, आप
रवि श्रीवास्तव जी, मतलब आप जो केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं अच्छा भी लगता है, आप तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वो जो साउंड बाइट है ना वो दिल्ली में नहीं थी, अयोध्या में थी। अब आप ये बता दीजिए कि वो पॉलिटिकल हुई या स्पिरिचुअल हुई, ये आप जब तक सोचे इसके बारे में। मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछती हूं। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल 22 जनवरी को जाना या 12 फरवरी को जाना नहीं है, यह भी नहीं है सवाल कि आप अपने परिवार के साथ गए या आप अपने एमएलएस के साथ गए, यह भी सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आपको तो मुद्दे से ही प्रॉब्लम थी कि जहां एक मस्जिद है, किसी मस्जिद को गिराकर वहां रामलला नहीं जा सकते और वहां पर तो किसी अस्पताल को बनाना चाहिए था। आज वही रामलला के दरबार में गए। ये कौन सी मजबूरी है? या फिर ये वोट बैंक की मजबूरी है, या फिर ये हृदय परिवर्तन है, या फिर ये सडन आस्था जो है वो चुनाव देखकर उनके दिल में आ गई है? नविका, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह बदलाव मौसमी है, यह चुनाव देख करके है, लेकिन यह वास्तविकता है कि इस देश में एक बड़े बदलाव की आज रूपरेखा पूरी दुनिया देख रही है। भारत में इस समय आजादी का अमृत काल चल रहा है। इस आजादी के अमृत काल में कैसे सनातन का उत्कर्ष काल है, यह अयोध्या के राम मंदिर से लेकर के अबू धाबी के विशाल मंदिर तक दिखाई पड़ रहा है कि कैसे भारत की आज आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है, भारत का स्वाभिमान उठ करके खड़ा हुआ है। और इसको आज सब समझ रहे हैं। जनमन के इस स्पंदन को जो नहीं समझ पाएगा उसको जनता की राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के अंदर यह हृदय परिवर्तन जनता के इसी स्पंदन को देख करके हुआ है। वरना हमने देखा है कि किस तरह से आपने तमाम सारे उदाहरण गिनाए उनके बयानों के, नानी के बयान तक। मैंने संजय सिंह का भी वो बयान देखा है जब राम मंदिर के लिए फैसला हो गया, राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से सुन रहा था कि बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर बना है, लेकिन इनके साथी संजय सिंह लगातार मंदिर के निर्माण में भी तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करके इस पर विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने मनीष सिसोदिया को भी वो बयान देते हुए देखा है कि यहां पर पुस्तकालय बना दो, विश्वविद्यालय बना दो, और कुछ लोग तो यहां पर शौचालय बना दो, इस तरह के सुझाव लेकर के भी खड़े हो रहे थे। देखिए, सच यह है, ये जो सेकुलरिज्म का एक फर्जी ताना बाना बुना जाता है ना, इस सेकुलरिज्म के ताने बाने ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सच यह है कि भारत का स्वभाव सर्वधर्म संभाव का है, सबको साथ लेकर चलने का है। यह धर्मनिरपेक्षता जो ढोंग है ना, आप धर्म के विरुद्ध, आप जैसे भी कह रहे हैं मंदिर मस्जिद में उलझाना, मंदिर मस्जिद उलझाती नहीं है, मंदिर मस्जिद सुलझाने का काम करती है, समाधान देने का काम करती है। वो जो परेशान है, जो पीड़ित है, वो अपने आराध्य की जब शरण में जाते हैं ना तो उन्हें सुकून मिलता है। इस बात को समझना होगा। मैं मनोज यादव जी आपसे पूछना चाहती हूं, अब कतर जैसे देश से हमारे 8 वेटरन नेवी वालों को प्रधानमंत्री मोदी ले आए। अबू धाबी में 27 एकड़ का मंदिर बन रहा है, वहां हेलो मोदी का कार्यक्रम हो रहा है, वहां किसी को टेंशन नहीं हो रही। वो मुस्लिम प्रधान देश हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, वहां किसी को मंदिर बनने की टेंशन नहीं है। मंदिर बनने की टेंशन यहां हो गई है। इस देश में जो हिंदू धर्म का जो घर है वहां टेंशन हो गई है। राहुल गांधी को टेंशन हो गई है, अखिलेश यादव जी को टेंशन हो गई है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाएंगे अयोध्या पर तब जाएंगे जब बुलावा आएगा। अब राम जी के दिल से इतने दूर हो गए हैं अखिलेश जी के, बुलावा ही नहीं आ रहा, या फिर कहीं वोट बैंक का डर है? सवाल आज पब्लिक यही पूछ रही है। नाविका जी नमस्कार। और मैं सब लोगों को सुन के ये महसूस कर रहा हूं कि राम जी पे असली आशीर्वाद किसका और नकली आशीर्वाद किसका है। अरविंद केजरीवाल जी की बाइट सुनी, सकारात्मकता से भरी हुई बाइट थी, उनको सुकून मिला, अच्छा लगा, आनंदित हुए, परिवार के साथ गए, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। लेकिन नाविका जी, कुछ लोग कल गए थे मंदिर का दर्शन करने, वही मंदिर परिसर में खड़े होके विपक्ष की राजनीतिक दल को कोस रहे थे, यानी कि राम जी का उनको आशीर्वाद 1% नहीं, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में निहित है, लिखा हुआ है कि जिसको ईश्वर ज्ञान आशीर्वाद देता है वो बड़ा संयमित रहता है, उसके अंदर नकारात्मकता छट जाती है, काली घटाओं की तरह हट जाती है और सूर्य के प्रकाश की तरह चमकने लगती है। लेकिन चाहे टीवी डिबेट में हो बीजेपी का व्यक्ति, चाहे भगवान राम के प्रांगण के मंदिर में हो बीजेपी के नेता, और चाहे कोई माइक पे देश का प्रधानमंत्री से लेकर सदन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो, सब नकारात्मकता से भरे, यानी कि भगवान राम ने इनको श्राप दिया है, आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम कर तो रहे हो मेरा काम, लेकिन मेरा इस्तेमाल भी कर रहे हो, और जब इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारा मत ही भ्रष्ट कर दूंगा। और जो बात आपने कही कि विदेशों में मोदी जी ने बचा लिया, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, और कहिए तो कोई अवार्ड भी घोषित करा दूं जनता की तरफ से, वो भी हो जाएगा। लेकिन मुझे याद आ रहा है मोदी तो नहीं आए, और वो पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम तो नहीं आया, और वो तमाम सारे विजय माल्यास तो नहीं आए जो देश का लाखों करोड़ रुपए लेके नाविका जी गायब फुर्र हो गए।
उनको कब मोदी जी लाएंगे? जब दुनिया में डंका नहीं, देश में डंका बजेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के